पिछले कई घंटे से मैं भूलगढ़ी गांव में मौजूद हूं। मैं यहां की गलियों में घूम रही हूं। गांव वालों से मैंने बात की है और जो अब तक मुझे समझ आया वो ये कि गांव वाले इस पूरी घटना को लेकर दो खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमे की शिकायत यह है कि मीडिया सिर्फ एक ही पक्ष को दिखा रहा है। गांव वाले सियासतदानों के भूलगढ़ी कूच से भी हैरान हैं। वहीं दूसरा पक्ष है जिसका 14 सितंबर की घटना को लेकर एक दूसरा ही नैरेटिव है। दिन के उजाले में खेतों के बीच पतले रास्ते से होकर जब आप भूलगढ़ी गांव में दाखिल होंगे तो एक अजीब सी अफरा तफरी आपको हैरान करेगी। इस अफरा तफरी के बीच वो सच भी है जिसका रिश्ता 14 सितंबर की तारीख से है। आखिर क्या हुआ था 14 सितंबर को? नोएडा से लेकर हाथरस तक हम भूलगढ़ी गांव गैंगरेप कांड की रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। 14 सितंबर की इस वारदात की सच्चाई जानना चाहते थे। इस सिलसिले में जब मैंने गांव वालों से बातचीत की तो कई तरह की थ्योरी सामने आने लगी। गांव वालों की बातों को सुनकर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया। 14 सितंबर को क्या हुआ था, इस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले हमें पीड़िता के अलग अलग बयानों पर गौर करना चाहिए। हमें इस सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि पीड़िता ने पहले बयान में जबरदस्ती करने की कोशिश की बात कही थी। इसके आगे क्या हुआ? TV9 भारतवर्ष का मकसद इसकी चीर फाड़ करना नहीं। हम बयानों और तथ्यों के आधार पर सच को समझने और दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल गंभीर हालत में पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया था, जहां एक दिन बाद ही 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर ने पीड़िता के शरीर पर चोट का ब्यौरा दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये मारपीट की वारदात है? इसे समझने के लिए पहले तहरीर देखिए और फिर FIR। 14 तारीख को चंदप्पा थाने में दर्ज तहरीर और FIR में पीड़िता से मारपीट का जिक्र है। ठीक तहरीर और FIR जैसी भाषा का इस्तेमाल पीड़ित के मां और भाई ने भी अपने शुरुआती बयान में किया था। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। जो बान है ऐसा खुश लगा रही है कि घास भूखे जो लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजार में और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है। मैं खुरपी जराती सब मैं करी है खेतों में। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो भी जोर डाल रहे थे कि यहाँ से चलिए, और इसीलिए हमने ताला लगा रखा है यहाँ पे कि कोई घसीट के यहाँ से बाहर ना ले जाया जाए। जैसे कि दिल्ली में देखा था आपने, वहाँ से भी हमें घसीट के जबरदस्ती SDM की वैन में डाला गया था। अब CBI जांच तय करेगी कि पीड़िता के रिश्तेदारों के बयानों का अदालत की चौखट के अंदर और कानून की नजर में कितना महत्व है। लेकिन ये तो तय है कि CBI जांच की दिशा पीड़िता का बयान तय करेगी। पीड़िता ने आखिरी बार गैंगरेप का बयान दिया। पीड़िता का बयान ही अंतिम सत्य है। लेकिन सवाल है कि क्या CBI गैंगरेप के आरोपियों को कानून के मुताबिक सजा दिलवा पाएगी? इस बारे में TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर फारूक निवासी, उमेश पाटिल और हाथरस के स्थानीय संवाददाता शुभम गुप्ता ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड किया। सुनिए इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने क्या कहा। जब पुलिस ने ऑथेंटिक कार्रवाई भाई चारों गिरफ्तार कर लिए, वो भी कर लिए, और सब कुछ हो रही है। सब कुछ हो रही है। सब ये घटना नहीं है जो दिखाई जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर निजी बातचीत तक में पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि भूलगढ़ी कांड का रिश्ता गैंगरेप से नहीं है। हैरानी की बात यह है कि खुफिया कैमरे पर भी पुलिस अधिकारी यही जुबान बोल रहे हैं। सवाल है, सच क्या है? सवाल है कि पूरे मामले में पीड़िता के बयान का महत्व क्या है? इसे CBI को भी साबित करना है और कानून को भी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।